अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर मोहम्मद सत्तार बाकर अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद MS बाकर पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो का मौजू है वो बुर्ज अकरब के लिए मई 2019 कैसा रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक भी मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद MS बाकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो मेरी आपको जल्द और आसानी से मिल सके। यकम था 8 मई। बहुत से काम ऐसे हैं जिनका करने का हुक्म आप अपने आप को नहीं देते बल्कि दूसरों से तवक्को रखते हैं। नई मनसूबाबंदी कर सकते हैं। सेहत की बेहतरी के लिए अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें। अजीज़ बावकारब से तल्लुकात बेहतर हो सकेंगे। स्याह रंग इस्तेमाल न करें। नौ था 16 मई। ये दिन ज़ोहरा मरीख तस्दीस के तहत गुजर रहे हैं। शरीक हयात से कोई अहम मामला तय कर सकेंगे और उनकी सेहत जिस्मानी की तरफ से लापरवाही हरगज़ न बरतें। पहले किए गए मुआहदे पर नज़रसानी करना बेहतर और फ़ायदेमंद रहेगा। शरपसंद अनासर की रेशा व दहाइयों से महफूज रहेंगे। बुज़ुर्गों की सेहत जिस्मानी का ख्याल रखें। इस हफ्ते सफ़र वसीला ज़फ़र साबित होगा। अपनी दिली ख्वाहिश पूरी कर सकेंगे। अपनी ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखें। सत्रह था 25 मई। ये हफ्ता अहम साबित हो सकता है। स्याह मरीख आपके बुर्ज का हाकम 16 मई को खाना हबूत में दाखिल हो रहा है। बहुत एहतियात से वक्त गुजारना होगा। इस बुर्ज में इसका क़याम 2 जुलाई तक है। नुकसान का अंदेशा है। सदकात मुसलसल देते रहें। ऊंचाई से गिरकर जिस्मानी नुकसान हो सकता है। पानी वाली जगह से भी फिसल सकते हैं। बेहतर होगा कि इस दौरान नदी, दरिया, समंदर, तालाब, पानी के नज़दीक जाने से गुरेज करें। छब्बीस तक 31 मई आप अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतर तौर पर मनसूबाबंदी कर सकेंगे। कारोबार तब्दीली करने के मौके भी हासिल कर सकेंगे। घरेलू कारोबार और जायदाद के मसाइल को हल कर सकेंगे। शरीक हयात की सेहत का ख्याल रखें वरना परेशानी का सामना हो सकता है। घरेलू मसरूफियात में इजाफा होगा। कोई तकरीब मुनक्कद कर सकेंगे। कोई कारोबारी मुआहदा तय कर सकेंगे। सदका दें या फ़कीरों को खाना खिलाएं। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।